स्टूडेंट्स, आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको एक नया टॉपिक जिसका नाम है मोटिवेशन थ्योरीज आज हम पढ़ेंगे। और सबसे पहले बात करने वाले हैं आज हम मास्लो थ्योरी की। तो मोटिवेशनल में अगर हम मोटिवेशनल की बात करते हैं तो मास्लो जो थ्योरी है वो क्या कहती है। स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले हैं मोटिवेशनल थ्योरी की। मोटिवेशनल थ्योरी कैसे स्टार्ट होती है और क्या उसके कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एक बार डिस्कस करते हैं, देखते हैं एक बार बोर्ड पर। बेसिकली हम मोटिवेशनल थ्योरी की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। मोटिवेशनल थ्योरी में कुछ पॉइंट्स रखे गए हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी पार्टिकुलर व्यक्ति को मोटिवेशनल के कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स को लेकर उसकी लाइफ में मोटिवेशनल थ्योरी को इम्प्लीट किया जा सकता है, कैसे अप्लाई किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं मोटिवेशनल थ्योरी में साइकोलॉजिकल नीड की। जो उसकी फिजिकली नीड होती है, जो बेसिक नीड होती है उसके बारे में बात करते हैं कि अगर फिजियोलॉजिकल नीड्स जो है उसकी वो पूरी हो रही है, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, ये प्रायोरिटी होती है किसी भी व्यक्ति के लिए। तो अगर वो पूरी होती है तो पहली उसकी जो नीड होगी उसकी शारीरिक अवस्थाओं के अनुसार उसको जो रिक्वायर्ड है, यानी फिजिकली उसको जो कुछ रिक्वायर्ड है वो। तो जीने के लिए जरूरी क्या है उसके लिए? बेसिक नीड। तो बेसिक नीड को हम यहाँ पर मास्लो थ्योरी में पहले कॉन्सेप्ट में अगर कहें तो इसकी जो फिजिकल रिक्वायरमेंट है वो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करना ही क्या कहलाएगा? पहली नीड्स कहलाएगा, बेसिक नीड। दूसरी नीड की बात करते हैं सेफ्टी। तो सेफ्टी की बात करते हैं कि बेसिक नीड पूरी होने के बाद हम सुरक्षा पर ध्यान देंगे, यानी फ्यूचर के एस्पेक्ट्स के लिए जो भी हमें लगता है वो हम बेसिक नीड्स के बाद उस सेफ्टी पर ध्यान देंगे। और जब हमारी जो बेसिक नीड पूरी हो चुकी है, सेफ्टी हमारी पूरी हो चुकी है, उसके बाद की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो उसके बाद नेक्स्ट थ्योरी आती है सोशलिज्म, सोशल। तो पहला हमने जब कॉन्सेप्ट क्लियर किया तो तीसरे नंबर पर जो हमने बताया आपको कि सोशल थ्योरी, तो सोशलिज्म का मतलब है सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक व्यवहार। तो जब हमारी बेसिक नीड्स पूरी हो जाएगी, हमारी सुरक्षा यानी पोटेंशियल पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद हम क्या यूज करेंगे? हमें सोशल नीड्स की जरूरत होगी। तो सोशल थ्योरी को भी हमें पूरा करना होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एस्टीम की बात करते हैं। एस्टीम मतलब सम्मान, आदर। तो सेल्फ एस्टीम उसका क्या है? इन सभी चीज़ों को जब पूरा कर लेंगे तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे कि आज हम ये सब चीज़ों को पूरा कर चुके तो हमारा लेवल, हमारा स्तर क्या है। तो हम आत्मा की बात करते हैं, होलिस्टिक सारी चीज़ों को स्टडी करने के बाद हम सबके बारे में बात करेंगे। तो जो मोटिवेशनल थ्योरी मास्लो थ्योरी है, मास्लो थ्योरी बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको ये बताती है कि एक व्यक्ति की बेसिक नीड क्या है, यानी उसकी जो फिजियोलॉजिकल नीड है वो क्या है। उसकी अगर हम बात करते हैं उसकी सेफ्टी क्या है, सेफ्टी के बाद हम सोशलिज्म पे बात करते हैं, उसकी सुरक्षा जो है, सामाजिक सुरक्षा क्या है। उसके बाद एस्टीम की बात करते हैं और लास्ट में हम बात करते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की। तो एक व्यक्ति को अगर मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट में रखेंगे तो उसको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी और वो किस तरीके से उन कामों को कर पाएगा, ये मास्लो थ्योरी में बेसिकली बताया गया है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से इस चीज़ें बताता हूं कि मास्लो थ्योरी में जो हम कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहे हैं, बुकिश नॉलेज के हिसाब से तो आपने ये समझ लिया, लेकिन अगर रियल एग्जाम्पल होगा तो क्या समझ सकते हैं उसके लिए। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो काम कर रहा है, उसका पहला पर्पस काम करने का क्या है? अगर वो सबसे पहले कहीं पर भी काम करता है तो उसे सबसे पहले क्या चाहिए, वो क्यों काम कर रहा है? क्योंकि उसे अपनी बेसिक नीड पूरी करनी है, अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा करना है। तो उनको पूरा करने के लिए उसे सबसे पहले काम करना पड़ेगा। और अगर काम करता है तो उसके बदले में उसको पेमेंट या धनराशि या वेतन या सैलरी जो भी उसको मिलेगा, उसे वो सबसे पहले प्रायोरिटी बेस में क्या चीज़ें खरीदेगा, किन चीज़ों की ज़रूरतों को पूरा करेगा। तो अगर हम देखें तो उसको सबसे पहले अपने भोजन पे खर्चा करना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो भोजन के अलावा कपड़े और रहन सहन पर उसे खर्च करना है। अगर ये ज़रूरत पूरी हो जाती है उसकी
तो उनके बाद वो अगले दिन के बारे में सोचेगा, अगले समय के बारे में सोचेगा, अपने फ्यूचर के बारे में सोचेगा। तो कल के लिए उसे खाना बचाकर रखना है, कल के लिए अपना इंतजाम करना है। वो सारी चीज़ें अगर हम देखें तो सेफ्टी के रूप में काम आती हैं। हम लोग अपनी सैलरी को यूज़ करते हैं, खर्च करते हैं, लेकिन भविष्य का निर्धारण करने के लिए, भविष्य के लिए उसे सुरक्षित भी रखते हैं ताकि आगे ज़रूरत पड़ने पर हम उन चीज़ों को यूज़ कर पाएँ। तो दूसरे कॉन्सेप्ट में अगर मैं दूसरे हेडिंग को बताऊंगा या दूसरे पॉइंट को बताऊं तो यहां पर जो उसके बारे में बताया मैंने, सेफ्टी, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, पता नहीं कल व्यवस्था हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो अगले पॉइंट में मैंने आपको बताया कि सोशलिज्म, अगर हमारे पास अपनी व्यवस्थाओं को प्रयोग करने के लिए जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो हैं और हमने फ्यूचर भी सिक्योर कर लिया है, तो उसके बाद हम समाज सेवा पर आते हैं, सोशलिज्म पर आते हैं, व्यवहारिकता में आते हैं। तो व्यवहारिकता में हम सभी चीज़ों को पूरी तरह से प्रयोग करेंगे और मोटिवेशनल जब हमारे पास अपने लिए यूज़ करने के लिए होगा, फ्यूचर के लिए सिक्योर कर लिया है, उसके बाद जो बचा होगा वो हम क्या करेंगे, डोनेट करेंगे, समाज की सेवा में लगाएंगे। बहुत सारे पर्पज से यूज़ कर सकते हैं और लोगों को व्यवहारिकता के अनुसार उनको हस्तांतरित भी करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। ये सारी चीज़ें प्रॉपर होंगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एस्टीम की, फिर हम सम्मान के लिए प्रेस्टिजियस चीज़ों को खरीदेंगे, उनका प्रयोग करेंगे, ब्रांड्स की तरफ मूव करेंगे। अब तक हम नॉर्मल चीज़ों को यूज़ करते थे क्योंकि हमें बेसिक नीड पूरी करनी थी। अब हम प्रेस्टीज की तरफ चलेंगे कि ब्रांडेड चीज़ों का प्रयोग करेंगे। ये एस्टीम की बात आएगी। और इस सबको अगर हम देख लें कि एक बंदे का रेपुटेड, हम कहते हैं ना ये बंदा मिडिल क्लास फैमिली का है, ये लोअर ग्रेड बंदा है, ये अपर ग्रेड बंदा है, ये रिचेस्ट फैमिली से है। तो जो हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है कि किस स्तर पर हम अपने आप को रखते हैं, कौन से लेवल पर हम आके खड़े होते हैं। मिडिल क्लास में भी मिडिल लोग होते हैं, अपर मिडिल में भी अपर होते हैं, मिडिल में भी लोअर होते हैं। तो हमें ये समझना होगा कि किस लेवल पर आकर हम खड़े हुए हैं। यानी हमारी सारी चीज़ें, मोटिवेशनल थ्योरी इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलती है कि उनमें सब चीज़ों को हम समझते हैं कि कौन से चीज़ों का प्रयोग करने से किस लेवल पर, किस स्तर पर जाकर हम पहुंचते हैं। ये सारी चीज़ें हमने मास्लो थ्योरी में पढ़ी। मास्लो थ्योरी की आगे बात करते हैं। ये मास्लो थ्योरी हमारी ख़त्म हो चुकी है। अगर हम बात करते हैं मैक जॉर्ज की, तो उन्होंने एक्स थ्योरी और वाई थ्योरी के बारे में बताया है। एक्स थ्योरी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये नकारात्मक श्रेणी के लोग होते हैं, ये कुछ करना ही नहीं चाहते। एक्स, जिनकी करने की कोई इच्छा ही नहीं है, नेगेटिव थॉट है इनकी। और वाई थ्योरी की बात करते हैं तो इनसे ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, यानी वो करने के इच्छुक होते हैं, कार्य को करना चाहते हैं। तो मैक जॉर्ज ने ये बताया कि एक्स लोग जो हैं, जिनको काम कराया जा रहा है, वो काम मन से नहीं कर रहे हैं, उनकी कोई इच्छा ही नहीं है काम करने की, मगर वो वहाँ ऑफिस में आते हैं, काम करते हैं, लेबर ग्रेट है, लेकिन उनको कराया जाता है, धमकाया जाता है, डराया जाता है, तब वो काम करते हैं। यानी एक्स कैटेगरी के लोग बिल्कुल अगर कहें तो बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहते, नकारात्मक सोच के व्यक्ति है, वो करना ही नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि तनख्वाह उनको फ्री में मिल जाए, तो उनको धमका कर काम कराते हैं। तो एक्स थ्योरी में सबसे पहला कॉन्सेप्ट यही आता है। जबकि जो हम वाई वाले की बात करते हैं, वाई थ्योरी में वो लोग अपने आप काम करते हैं, और अपने आप काम करते हैं इसका मतलब वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। उन्हें पता है कि उनको अगर कोई टास्क दिया गया है, कोई चीज़ दी गई है, तो उसके हिसाब से वो काम करते हैं, और ये सारी चीज़ें उनको अपने हिसाब से करनी होती हैं, अपने हिसाब से मैनेज करके, यानी वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। जबकि इनके बारे में मैंने बताया कि नकारात्मक यानी नेगेटिव थॉट रखते हैं। अगले की बात करते हैं कि वहां पर आपने एक्स थ्योरी की बात कर रहे हैं हम, उनका कुछ भी क्रिएशन नहीं होता, यानी जो सृजनता है वो नहीं होती, क्रिएटिविटी नहीं होती, वो बिल्कुल भी कुछ करना नहीं चाहते, नया कुछ करना नहीं चाहते। उनके थॉट्स बिल्कुल सिलेक्टिव हैं और शूटेड है, तो उतने तक उनका क्राइटेरिया सीमित है। और अगर हम बात करते हैं सीमित क्राइटेरिया की, तो वो अपनी तरफ से कुछ थॉट नहीं रखते। जबकि वाई थ्योरी में लोग क्रिएटिव हैं, अपनी थॉट के अनुसार वो चीज़ों को बनाने की प्रयास करते हैं, अपने विचारों का, अपने पोटेंशियल का यूज़ करते हैं, अपने अनुभवों का प्रयोग करके वो कुछ ना कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं। ये हमारी वाई थ्योरी में होगा। एक्स थ्योरी वाई थ्योरी की बिल्कुल विपरीत यानी अपोजिट है। तो आप अगर एक्स थ्योरी के पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं तो वाई थ्योरी आपकी इजीली कवर हो जाएगी।
तो स्टूडेंट दोनों थ्योरीज में से एक्स थ्योरी और वाई थ्योरीज के जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूं आपको, इन दोनों थ्योरीज के जो पॉइंट्स हैं उनमें से कोई भी एक थ्योरी अच्छी तरीके से कर लीजिए। या तो आप नकारात्मक यानी एक्स थ्योरी पढ़ लीजिए, या सकारात्मक की बात करते हैं तो वाई थ्योरी पढ़ लीजिए। आपको विपरीतात्मक अगर देखना होगा तो इनके अपोजिट में काम करना है। एक्स थ्योरी पढ़ेंगे तो वाई लिख देंगे और वाई पढ़ेंगे तो एक्स लिख देंगे आप। दोनों थ्योरी के बारे में मैंने आपको बताया। स्टूडेंट्स आगे के पॉइंट भी हम देख लेते हैं। एक्स थ्योरी और वाई थ्योरी के कुछ पॉइंट्स हैं, उनको भी देख लेते हैं एक बार। कहते हैं कि इनका एफर्ट सिर्फ, इनको पोटेंशियल नहीं चाहिए, ये पोटेंशियल नहीं यूज करते हैं, ये सिर्फ उसी एक लाइन पर काम करते हैं जो इनको बता दी गई है, और इनको डर है कि इनकी जॉब चली जाएगी, इसीलिए ये उतना ही काम करते हैं जितनी की आवश्यकता है, उससे ज़्यादा काम ही नहीं करते। ये इनको नहीं लगता कि कुछ नया सोचना है, नया करना है, क्योंकि एक्स थ्योरी में इसी तरीके से इन्हें रखा गया है। वाई थ्योरी में लोग क्रिएटिव हैं, वो चाहते हैं कि वो जिस स्तर पर काम कर रहे हैं, जिस लेवल पर काम कर रहे हैं, उससे ऊपर उठें और कुछ एडिशनल कमाएं। तो एडिशनल कमाने के लिए एफर्ट्स लगाते हैं, अपने अनुभवों का प्रयोग करते हैं और उनको डेवलप करने के लिए आगे कुछ ना कुछ नया सोचते हैं, और उनके पोटेंशियल की वजह से, उनका सेल्फ पोटेंशियल जो होता है उसकी वजह से वो कुछ नया करके दिखाते हैं, और जिसकी वजह से उनका इंसेंटिव, सैलरी और जो उनका वेतन है वो बढ़ता है। लेकिन इन लोगों के साथ, एक्स वालों के साथ ऐसा नहीं है। ये नकारात्मक सोच रखते हैं, ये काम को जितना बताया गया उतना ही करते हैं, और वो भी 10 बार कहने के बाद, यानी प्रेशर डालने के बाद, दबाव डालने के बाद या धमकाने के बाद करते हैं, जबकि वो ऐसा नहीं करते। उन पर उन्हें पता है, उन्हें अथॉरिटी दी गई है, और जिस अथॉरिटी को दिया गया है उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर वो निभाते हैं, यानी दायित्व समझकर उसे पूरा करते हैं। ये इनके डिफरेंसेस हैं स्टूडेंट्स, इनको एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि आने वाली परीक्षाओं में आप इनसे अच्छे से अच्छे तरीके से इनको लिख पाएँ। आप एक्स थ्योरी याद करेंगे तो उसके विपरीत वाई थ्योरी मिल जाएगी, और वाई थ्योरी याद करेंगे तो एक्स मिल जाएगी आपको। तो इनको पढ़ लीजिएगा। अगली थ्योरी की बात करने वाले हैं हम। एक और थ्योरी है जेड थ्योरी। थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि एक्स थ्योरी पढ़ा दी सर ने, फिर वाई थ्योरी पढ़ा रहे हैं, आप जेड थ्योरी पढ़ाने वाले हैं, एक्स वाई जेड। अब जेड थ्योरी के बारे में बात करेंगे। जापानीज लोगों ने एक अपनी थ्योरी कॉन्सेप्चुअल बनाई, ऊची की जो थ्योरी है वो जेड थ्योरी के नाम से जानी जाती है। एक्स थ्योरी में बिल्कुल नेगेटिव थॉट वाले लोग थे, वाई थ्योरी में थोड़ी पॉजिटिव थॉट वाले लोग थे, लेकिन जेड थ्योरी में थोड़ा और भी कुछ डिफरेंट, यानी मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट्स को कहेंगे तो कहीं ना कहीं अपर लेवल पे थे। जब हम किसी ग्रुप में काम करते हैं, जब गैदरिंग में काम करते हैं, तो जब गैदरिंग में काम करते हैं या ग्रुप में काम करते हैं तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज पैदा हो जाती है, और हम अपने एक्सपीरियंस को शेयर करके काम करते हैं और अपनी नॉलेज के पूरे पोटेंशियल को लगा देते हैं। तब हम जो आउटपुट निकालते हैं, पूरी तरह से जो आउटपुट आता है वो कहीं ना कहीं एडिशनल होता है, पिछले वाले स्तर से ऊपर होता है। तो ये सारी चीजें अगर हम बात करें, इन चीजों के बारे में अगर हम बात करते हैं, जेड थ्योरी जो है वो एक्स थ्योरी से और वाई थ्योरी से बढ़कर है। और ऊंची की बात करते हैं, ऊंची जापानीज थ्योरी उन्होंने कॉन्सेप्ट में दी है, तो उसकी बात करते हैं। तो जेड थ्योरी में बताया गया कि अपने पोटेंशियल को पूरी तरह से ग्रुपिंग में यूज करते हैं, अपने अनुभवों को, एक्सपीरियंस को यूज करके कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी में नया सोचते हैं, और साथ मिलकर जब काम करते हैं तो कहीं ना कहीं आउटपुट भी हमारा एडिशनल होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट बेसिस मैंने थ्योरी बताई है, ऊंची की थ्योरी है, जो मार्क जॉर्ज की थ्योरी है उसकी बात करते हैं, या मास्लो की थ्योरी है। इन थ्योरीज की, मोटिवेशनल थ्योरीज का कॉन्सेप्ट समझिएगा आप, कि कंपनीज में काम करने वाले बंदों की कैटेगरी को डिफाइन किया गया है कि एक्स नेचर के जो बंदे हैं उनके साथ कैसे ट्रीट करना है, वाई नेचर के जो बंदे हैं उनके साथ कैसे ट्रीटमेंट करना है, और जो जेड कैटेगरी के लोग हैं उनके साथ कैसे ट्रीट करना है। जेड कैटेगरी के लोग प्रीमियम कैटेगरी के लोग होते हैं। वो कैटेगरी क्या है, उनको कैसे काम करना है, उनको बताने की जरूरत नहीं है। वो खुद काम करते हैं, बिना कहे काम करते हैं, और अच्छे से अपने पोटेंशियल को यूज करके कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी को दिखाते हुए वो क्या करते हैं, कंपनी को सपोर्ट करते हैं, और कंपनी की जो डिसीजन मेकिंग होती है उसमें अपना पार्टिसिपेट करते हैं। इनको फॉर्मल वे सिखाया गया है, लेकिन ये इनफॉर्मली अगर कोई काम हो सकता है और अच्छे तरीके से हो सकता है तो उसको भी इनफॉर्मल वे में भी करते हैं। तो दोनों कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते हैं, फॉर्मल को भी और इनफॉर्मल कॉन्सेप्ट्स को भी फॉलो करते हैं। ये इनको पता है अपना काम कैसे कराना है किसी से। तो जेड थ्योरी में हर एक तरीका यूज कर वो मैक्सिमम आउटपुट निकालना चाहते हैं, और चाहते हैं कि वो
कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे पाएँ अपने अनुभव के द्वारा। तो ऐसे लोग जेड थ्योरी में रखे जाते हैं। दोस्तों, आज मैंने आपको मोटिवेशनल थ्योरी के बारे में बताया। सबसे पहले बताया मास्लो थ्योरी के बारे में, फिर उसके बाद एक्स थ्योरी और वाई थ्योरी, लास्ट में मैंने आपको जेड थ्योरी के बारे में बताया। मोटिवेशनल की जो मोटिवेशनल थ्योरीज हैं वो कैसे अप्लाई होती हैं किसी भी इंडस्ट्री में, किसी वर्क प्रोफाइल में कैसे नहीं यूज़ किया जाता है, ये भी बताया। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। और आने वाली वीडियोस आपको और भी मोटिवेशनल मिलेंगी। कोशिश करेंगे हम कि आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाएं और अच्छी से अच्छी जानकारी आपको दे पाए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।